महाराष्ट्र के पालघर में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमले में घायल हुआ गोरक्षक, अस्पताल में चल रहा इलाज। नाला सुपारा पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत। गो तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा था बजरंग दल का कार्यकर्ता। कमलनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी को आइटम कहने पर चुनाव आयोग सख्त। एमपी के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। इमरती देवी पर अपने बयान पर तूफान खड़ा होने के बाद नरम पड़े कमलनाथ। आइटम कहने पर जताया अफसोस, कहा हार का डर ध्यान भटकाने में जुटी बीजेपी सफल नहीं होने दूंगा। कमलनाथ ने कहा, मैं महिलाओं का करता हूं सम्मान। इमरती को आइटम कहकर ना मैंने किसी को गाली दी ना किसी का अपमान किया। खंडवा की रैली में कमलनाथ ने दी थी सफाई, कहा नाम याद नहीं था इसीलिए इमरती को आइटम कह दिया। कमलनाथ की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का उपवास। भोपाल में शिवराज और इंदौर में धरने पर बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को खत लिखा, कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने की मांग। कमलनाथ ने शिवराज को खत लिखकर दिया जवाब। चुनावी मौन रखने का आरोप लगाया, कहा 15 साल तक महिलाओं से अत्याचार और रेप पर रहे चुप। अब एमपी के मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल के बिगड़े बोल। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अनूपपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह का पलटवार, का बिसाहू लाल चुनाव हार रहे इसीलिए कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ आप विधायकों का धरना। रात भर विधानसभा में ही रहे विधायक। आज विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्तावित बिल की प्रतियां मांग रहे थे आप विधायक। नहीं मिलने पर सदन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का किया विरोध। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से की 7 घंटे पूछताछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने पूछताछ में राजनीति को नहीं लाने की नसीहत दी, कहा अनुच्छेद 370 बहाल करने की जारी रहेगी मांग। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हर कोई अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग करता रहेगा। एनसीपी चीफ शरद पवार का महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर अटैक, कहा गृह मंत्री के बयान के बाद कोई स्वाभिमानी आदमी पद से दे देगा इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जल्द लागू होगा सीएए, कोरोना के कारण कानून बनाने में हुई देरी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के सफल परीक्षण का वीडियो जारी। सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगाया निशाना। अरब सागर में रविवार को हुआ ब्रह्मोस का परीक्षण। विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से अपने टारगेट को किया ध्वस्त। ओडिशा के तट पर एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए किया है तैयार। लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में भारतीय सेना ने चीनी सैनिक को पकड़ा। प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन को लौटाया जाएगा सैनिक। अनजाने से भारतीय सीमा में घुसा था पीएलए का जवान। सेना ने कहा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चुशूल मोल्दो बॉर्डर पर चीन को सौंपा जाएगा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अंबाला कैंट का किया दौरा। सुरक्षा इंतजाम और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद, आतंकियों ने मारी थी गोली। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता की अपील। कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल गेट समेत कई नेता शामिल हुए। पीएम ने कोरोना और वैक्सीन संबंधित मुद्दों पर की बात। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना फैलने का बड़ा खतरा। प्रचार के दौरान न जनता पर कोरोना का खौफ, न नेताओं को कोई चिंता। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़, न लोगों के चेहरे पर मास्क, न 2 गज की दूरी। तेजस्वी की रैली में आए लोगों ने कहा, बिहार में बेरोजगार लोगों को डर से भागा कोरोना, किसी के किसान होने का दिया तर्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों में भी लापरवाही। न मंच पर नेता मास्क में दिख रहे, न जनता। जहानाबाद में नीतीश का भाषण सुनने आए लोगों की अजीबोगरीब दलील, धूप और पसीने से खत्म होता है कोरोना। जहानाबाद की रैली में कोरोना पर बोले नीतीश कुमार, कहा कोरोना काल में चुनाव बड़ी चुनौती, हर जगह जाना मुमकिन नहीं। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में भी भीड़ का रेला। लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे, कोरोना के खतरे से बेपरवाह। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 2 दिन बाद ही बंद हुआ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। मंदिर खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल। नवरात्रि के दौरान उमड़ रही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। फैसले का बंगाल के करीब 34,000 पंडालों पर पड़ेगा असर। केवल आयोजकों को पंडालों के अंदर जाने की मिलेगी इजाजत। ममता ने कोलकाता में कई दुर्गा पंडालों का किया उद्घाटन। ओल्ड एज होम में रह रहे लोगों से बाहर ना निकलने की अपील। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिलीगुड़ी के आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर में किया दर्शन। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस मीटिंग के उद्घाटन भाषण में कोरोना का किया जिक्र, का भारत में सबसे ज्यादा 88% रिकवरी रेट। असम के सिलचर के कोरोना वार्ड में पीपीई किट में डांस करते डॉक्टर का वीडियो वायरल। ऋतिक रोशन ने भी तारीफ की।
मुंबई में भी डॉक्टर्स ने जीता लोगों का दिल। गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में मरीजों के बीच किया गरबा डांस। देश में कोरोना स्पीड में कमी जारी। एक दिन में सामने आए करीब 46,000 कोरोना ग्राफ, 76 लाख के करीब। देश में कोरोना से मौत में भी कमी। एक दिन में 579 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, फरवरी 2021 तक देश में होंगे 40,000 एक्टिव केस। सरकार कर रही काउंट। दिल्ली में एक दिन में 2154 केस, 31 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार। राज्य में एक दिन में 5,984 लोग संक्रमित, 125 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 नए मामले। राज्य में कोरोना के 21,495 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,022 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 92,731 एक्टिव केस। वडोदरा में कोरोना मरीजों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव दिखा। मुस्लिम समुदाय ने कोरोना मरीजों के शवों का किया अंतिम संस्कार। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन भारी ड्रामा। अमरिंदर सरकार ने नहीं पेश किया कृषि कानून को अप्रभावी बनाने वाला बिल। आपके विधायकों ने सदन में दिया धरना। पंजाब विधानसभा के बाहर भारी हंगामा। एबीवीपी ने स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़प। हावड़ा में बीजेपी के मार्च के दौरान पिस्टल मिलने के बाद गिरफ्तार हुए बलविंदर सिंह रिहा। हावड़ा की अदालत ने दी जमानत। गोरखपुर के चिल्लापुर के बीएसपी विधायक विजय शंकर तिवारी और पत्नी रीता तिवारी पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक घोटाले में दर्ज किया केस। 3 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। बल्लापुरम में लोगों से कोरोना से निपटने में मदद का दिया भरोसा। हैदराबाद में अगले 4 दिन फिर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। हैदराबाद के कई इलाकों में अभी भरा है पानी, कई इलाकों में चल रही नाव। हैदराबाद के सुभान कॉलोनी से आई हैरान करने वाली तस्वीर। कई गाड़ियां पूरी तरह जमींदोज, अभी तक कीचड़ में धंसी हैं। बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करेगी तेलंगाना सरकार। सीएम चंद्रशेखर राव ने मुआवजे का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृष्णा और गुंटूर जिले का किया दौरा। पुणे में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश से सड़कों पर जमा हुआ पानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बारिश से प्रभावित सोलापुर का दौरा किया। एक मृतक किसान के परिवार को सौंपा चेक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का प्रदर्शन। बर्बाद हुई फसलों के लिए मांगा मुआवजा। केजरीवाल की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर से मांग। प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा, यूपी के सीएम के साथ हर महीने हो बैठक। दिल्ली सरकार करीब 2,500 पर्यावरण मार्शल तैयार करेगी। अपने अभियान रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बारे में फैलाएगी जागरूकता। दिल्ली सरकार प्रदूषण बढ़ने पर ऑड इवन स्कीम लागू करने के पक्ष में नहीं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा ऑड इवन आखिरी विकल्प। करीब 7 महीने बाद खुले यूपी के स्कूल। 9वीं से 12वीं तक क्लास के छात्र पहुंचे। 6 फीट की दूरी पर बिठाया गया। करीब 7 महीने बाद यूपी में खुले मदरसे। 6 फीट की दूरी पर बैठकर पढ़ते नजर आए छात्र। लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान का दावा, बिहार चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें जीतेगी एलजेपी। इंदौर में चाय की दुकान पर चाय पीते नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के प्रचार के लिए इंदौर गए थे शिवराज। बिहार में भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा एक निर्दलीय उम्मीदवार। दरभंगा के बहादुरपुर सीट से उम्मीदवार है नचारी मंडल। मुंबई में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की जांच के दौरान युवती की हत्या का खुलासा। 1 साल पहले हुई थी वारदात। पकड़ा गया आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ गया था गुजरात के अमरेली। कुएं में गिरकर हत्या के बाद खेत में गाड़ा था शव। गोरखपुर में धमकी देते वीडियो वायरल होने पर दरोगा सस्पेंड। किराएदारों को झूठी गवाही के लिए डाल रहा था दबाव। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में युवक की गला काटकर हत्या। धौराहरा गांव के मंदिर में साफ सफाई और देखरेख करता था युवक। राजस्थान के जालौर में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर गैंगरेप की वारदात। पहाड़ी पर फेंक कर फरार हुए आरोपी। दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर। पुलिस 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की तलाश। राजस्थान के धौलपुर में महिला की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम। एक शख्स की हिम्मत दिखाने पर बदमाशों को भागना पड़ा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के भिवानी में लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सामने आया। चेकिंग से बचने के लिए ड्राइवर ने सवारियों के साथ दौड़ाई गाड़ी। मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चलती बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पुणे में अपहरण के बाद वकील की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर गैंग का भंडाफोड़। 1 करोड़ 80 लाख का ड्रग्स जब्त। यूपी के सीएम योगी का सख्त एक्शन। निलंबित चल रहे बुलंदशहर के जिला कमांडेंट को किया बर्खास्त। गाजियाबाद में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर किया मर्डर। पूछताछ में डॉक्टर ने गुनाह कबूला। सीएम योगी ने एक जनपद एक उत्पाद वर्चुअल एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। 23 अक्टूबर तक चलेगा वर्चुअल मेला। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डिब्बा वालों को बांटी साइकिल। राजभवन में हुआ साइकिल वितरण कार्यक्रम।
नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर कराची से गिरफ्तार। मरियम नवाज की रैली के बाद पुलिस ने होटल से पकड़ा, शाम को मिली जमानत। मरियम नवाज के मुताबिक होटल के कमरे में जबरन घुसकर पति को साथ ले गई पुलिस। गिरफ्तारी के पीछे सेना कहा। पाकिस्तान ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक से हटाया बैन। 10 दिन पहले लगाया था बैन। कंपनी ने आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया था भरोसा। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदले सूरत अच्छा इंसान बताया, पहले डिजास्टर कहा था। चिली की राजधानी सैंटियागो में सामाजिक विरोध की सालगिरह पर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक चर्च में आगजनी की। चिली की राजधानी सैंटियागो में सड़क पर उतरे लोग। संविधान के खिलाफ आंदोलन का 1 साल हुआ पूरा। यरूशलेम में अस्पताल में बना शादी मंडप। 56 साल के मरीज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने की शादी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के मुश्किलों का अंत नहीं। राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया। 126 रन का टारगेट ही दे सकी थी धोनी की टीम। नाकाम होने के बावजूद बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करने पर धोनी की सफाई का युवा बल्लेबाजों में जज्बे की कमी। आईसीसी के नए चेयरमैन की रेस में सौरभ गांगुली नहीं, केवल न्यूजीलैंड के ग्रेगोर बार्कल और सिंगापुर के इमरान ख्वाजा ने किया नामांकन। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एल&टी ने लगाई सबसे कम बोली। 24,985 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। एक्टर विजय सेतुपति ने श्रीलंकाई गेंदबाज मुरलीधरन की बायोपिक से किया इनकार। तमिलनाडु में विरोध को देखते हुए मुरलीधरन ने दी थी सलाह।